जो भी बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं उन्हें हैज़ हैव और हैड में बहुत दिक्कत होती है। इसकी एक डिटेल वीडियो आपको मिल रही है जो ये वीडियो है, और इसमें हम हैज़ हैव हैड को तो सीखेंगे, साथ में डू डज और डिड को भी सीखेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसों में हैज़ आता है या हैव आता है, और हैड वाले सेंटेंसेस में हैज़ हैव आता है या नहीं आता है। ये कुछ डाउट है जो हमेशा बने रहते हैं और इनको सिखाने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो हैज़ हैव और हैड से जूझ रहे हैं। हैज़ हैव हैड एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो जो समझाया जा रहा है उसको समझिएगा और साथ के साथ चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। हैज़ हैव और हैड बहुत लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए, या डू यू हो गया, डू यू हैव, इस तरह से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा डू का, डस का, डिड का या हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हुए। इसकी पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। हियर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है हैज़, हैव और हैड। तीनों को हम कवर करेंगे। तीनों की चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जिनको इनके बारे में नहीं पता है, ये वीडियोज़ उन्हीं के लिए है। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के अंदर। इसको हम पहले जानते हैं कि ज़रूरत क्या है। अब बहुत चीज़ों को हमारे पास कहना चाहते हैं हम कि मेरे पास है। तो अगर कोई चीज़ आप कहना चाहते हो मेरे पास है, तो उसके लिए आई हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब आई हैव के साथ आप उस चीज़ को, उसका नाम लिख दो। आई हैव अ बुक, मतलब कि मेरे पास एक बुक है। मेरे दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रदर। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ब्रदर लिख दिया। आई हैव टू ब्रदर, मेरे दो भाई हैं। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास कोई चीज़ है उसको बताने के लिए आप हैव का इस्तेमाल करोगे, या किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शी हैज़ ब्यूटिफुल आईज। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, या उसके पास खूबसूरत आंखें हैं। इसको दोनों तरीके से बोला जाता है, लेकिन इसका आसान तरीका हमारे हिंदी के हिसाब से क्या है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर है। तो आंखें बहुत सुंदर है का मतलब क्या है? उसके पास सुंदर आंखें हैं, यही तो मतलब है। उसके पास है, तो अंग्रेज हैज़ का उसके पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, यही सब हम इसमें सीखने वाले हैं। अब जैसे यहीं से ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का नेगेटिव क्या बनेगा? कह रहा है शी हैज़ ब्यूटीफुल आईज। इसी का नेगेटिव बनेगा शी डजंट हैव ब्यूटीफुल आईज। अब ये यहाँ पे नेगेटिव में डजंट हैव हो जाएगा। अब यहाँ पे डजंट हैव भी कर सकते हो या हैज़ नो भी कर सकते हो। ठीक है, हैज़ नो ब्यूटीफुल आईज भी कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। मैं आपको इसमें डजंट वाला बताऊंगा। डजंट के लिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर सिंपल प्रेजेंट आपको पहले से आता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये चीज़ समझना। अगर नहीं आता है तो पहले सिंपल प्रेजेंट सीख लीजिएगा यूट्यूब वीडियोज से। अब यहाँ पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? यहाँ पे क्या आ जाता है, डू या डस पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस शी हैव ब्यूटीफुल आईज। डस शी हैव ब्यूटीफुल आईज। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन में डू या डस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद हमेशा हैव ही आता है, हैज नहीं आता है। अब ये पूरी चीज क्या थी, इसी को हम डिटेल में सीखेंगे। इतना तो हम लास्ट में सीखेंगे, अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है कि आई, वी, यू, दे, ये एक कॉन्सेप्ट है, और ही, शी, इट, ये एक साथ है। आई, वी, यू, दे के साथ क्या आता है? हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, दे। और ही, शी, इट के साथ क्या आता है? हैज। ही हैज, शी हैज और इट हैज। क्या इतनी बात समझ आ चुकी है? जी सर, इतनी बात तो समझ आ गई। अब अगर आपको कहना है कुछ तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आई हैव। वी हैव मतलब हमारे पास, यू हैव मतलब आपके पास, दे हैव मतलब उनके पास, है ना। और इसी तरह अगर आप ही से बनाएंगे तो ही के साथ हैज आएगा। ही हैज, शी हैज, ठीक है, या इट हैज। ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस बच जाएंगे इससे। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव अ
बॉल, मेरे पास एक बॉल है। वी हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। समझ रहे हैं बात को? ये हमारा क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ सिंपल। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक ब्यूटीफुल हाउस है। ठीक है। शी, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही हैज अ बैट, उसके पास एक बैट है। शी हैज अ पिंक ड्रेस, उसके पास एक पिंक ड्रेस है। ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसकी टेल कैसी है, लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है। अब यहाँ पे इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी भी जानवर के लिए। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या रूल होता है। अब देखिए, जिसके साथ आई वी यू दे और हैव है, अगर उसका हम नेगेटिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, तो इसमें आएगा डू। डू के साथ आएगा नॉट, क्या होगा, डोंट। डोंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो क्या होता है, डोंट। इसके साथ आएगा डू नॉट। ठीक है। तो और इसी के साथ हैज के साथ क्या बनेगा, डज नॉट। क्या बनेगा, डज नॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डजंट कहते हैं। अब यही वो इंग्लिश हो जाती है जहां पे बच्चों को समझ नहीं आती है, तो इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इन सभी सेंटेंसेस का मैं नेगेटिव बना रहा हूं। ठीक है ना। तो नेगेटिव में क्या रखना है, आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। अब इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो आई डोंट हैव अ बॉल, आई डोंट हैव अ बॉल। अब यहां पे डोंट किसके लिए आया, नहीं के लिए। नहीं के लिए क्या आएगा, डोंट। ऊपर वाले में सब में क्या आएगा, डोंट। अब इसी तरह वी के साथ क्या आएगा, वी डोंट हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर नहीं है। इसी तरह यू डोंट हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार नहीं है। अब इसी तरह अगर दे का करें तो डोंट हैव दे डोंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या आएगा, ब्यूटीफुल हाउस। दे डोंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहां भी क्लियर हो गया ये चीजें। अब इसी के साथ अगर ही हैज के साथ हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमने किसकी बनाई है, नेगेटिव, इनकी नेगेटिव बनाई है। अब अगर ही हैज के साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, ही के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। ही डजंट, डजंट के बाद हैव ही आता है, इसमें हैज नहीं आता है। वैसे हैज आना चाहिए ना, लेकिन इसमें क्या है, डजंट के बाद हैव ही आता है। ही डजंट हैव अ बैट, उसके पास एक बैट नहीं है। इसी तरह शी हैज अ पिंक ड्रेस, तो इसके साथ क्या आएगा, शी डजंट हैव अ पिंक ड्रेस, उसके पास एक पिंक ड्रेस नहीं है। अब इसी के साथ है इट हैज अ लॉन्ग टेल। इट हैज अ लॉन्ग टेल का नेगेटिव क्या बनेगा, इट डजंट हैव अ लॉन्ग टेल, उसके पास एक लंबी पूंछ नहीं है। बात समझ में आई। अब यहां तक जो भी मैंने कराया उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करना है तो थोड़ा सा समय और मुझे दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। देखिए, क्या चीज सीखी हमने, एक सीखी पॉजिटिव और एक सीखी नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, है ना। और उसके बाद सीखा हमने ही हैज, शी हैज और इट हैज, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब इसका नेगेटिव में क्या होता है, अब आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव के साथ क्या लग जाता है, डू नॉट, है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, इसके साथ भी क्या बन जाएगा, आई डोंट हैव, वी डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, इनके साथ डोंट बन जाता है और इसके साथ डजंट बन जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, शी डजंट हैव, और इसके बाद आता क्या है, हैव ही आता है। ध्यान रखना है, हैव ही आता है, हैज नहीं आता है नेगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के साथ ही हैव आता है नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव में तो हैज आएगा और हैव आएगा, अगर आई वी यू दे है तो हैव तो उसमें
हैव आएगा, और अगर ही शीट है तो हैज आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डोंट के लिख लीजिए यहां पे, क्या, चाहे डोंट हो या डजंट हो, ठीक है, दोनों के बाद यहां पर हैव ही आएगा, इस बात को याद रखना है। तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव अभी तक कर चुके हैं। इन चीजों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख कर जरूर देख लीजिएगा। आगे सेंटेंसेस का जहां तक उपयोग है वो तो मैं कराऊंगा ही वीडियो के लास्ट में। अभी कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉपी में देखिए, ट्रांसलेशन की बुक को सॉल्व कीजिए, इजीली सभी चीजों को कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो किसकी, वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपको। वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमारी 26 वीडियो की लिस्ट बनी हुई है पैट वर्ड्स की, उनको आप देख सकते हैं। बेसिक वर्ड के लिए भी 26 वीडियो हमने बनाई हुई है, उसे भी आप आसान है चैनल पे देख सकते हैं। अब चलिए इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। मुझे आशा है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ है, ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। अब फिर से वही चीज़ करनी है जो अभी हमने करी है। क्या करी थी मेरे दोस्त, आई, वी, यू, दे, और ही, शी, इट, यही तो सीखा था। इसके साथ क्या आता है, हैव आता है। इन सब के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और इन सब के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। किस वाले सेंटेंसेस में, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में। और नेगेटिव में हमने क्या सीखा था, बताइए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि पहले की चीज बेहतर हो जाए। यहां पे क्या था, आई डोंट हैव, ये है। इसी के साथ क्या था, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव, यू डोंट हैव, है ना। इन सब के साथ डोंट हैव आना था, और इन सब के क्या साथ आना था, ही डजंट, और आगे क्या आना था, डजंट के बाद, याद करिए, डजंट के बाद हैव ही आएगा। अगर यहां पर हैज है तो हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा, याद रखिए। ही डजंट हैव, जो भी चीज है, यहां पे कोई भी एक नाउन आ जाएगा। क्या बात यहां तक समझ आ रही है, बहुत अच्छे, तो ताली बजाओ। अब यहां पर हम पहले लाइन खींच लेते हैं। यहां पर हम अब इसके इंटेरोगेटिव्स को समझेंगे। किसको सीखेंगे, इंटेरोगेटिव को सीखेंगे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ रेड कार, ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो, आई डोंट हैव अ रेड कार। पॉजिटिव क्या बना, आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक कार है, लाल कार है। आई डोंट हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार नहीं है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अगर यहां पे डोंट है तो डू को पहले ले लेंगे। अगर यहां पे डजंट है, अब जैसे डजंट का भी एक बना लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैं बना लेता हूं, शी हैज अ, इसी का बना लेता हूं, शी हैज अ रेड कार, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, शी डजंट हैव अ रेड कार, ये इसका बन गया। अगर डजंट है तो डज बाहर निकाल लेंगे, अगर डोंट है तो डू बाहर निकाल लेंगे, और इंटेरोगेटिव में डू पहले आ जाएगा। तो डू और बाकी पूरा जो सेम टू सेम फॉर्मेट है वही आ जाएगा। डू आई हैव अ रेड कार, डू आई हैव अ रेड कार, क्या मेरे पास एक रेड कार है, ये क्वेश्चन बन गया। मेरे पास एक रेड कार है, मेरे पास एक रेड कार नहीं है, क्या मेरे पास एक रेड कार है, ये क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आई। अब इसके ही शी इट वाले के साथ देख लेते हैं। शी हैज अ रेड कार, उसके पास एक कार है। शी डजंट हैव अ रेड कार, उसके पास एक कार नहीं है। अब यहां से क्या होगा, डस पहले आ जाएगा। डस शी हैव अ रेड कार, क्या उसके पास एक रेड कार है, तो ये डज क्या काम करता है, डज यहां पे काम कर रहा है, या डू किसका काम कर रहा है, क्या का, किस वाले में, इंटेरोगेटिव वाले में, किसके, हैज हैव वाले में। क्या बात समझ आ गई है मेरी, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े से सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, ठीक है। अ ईयर का मतलब एक साल, अ ईयर हैज 12 मंथ्स, एक ईयर के कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स ईयर होते हैं। अ ईयर हैज 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। शी है
शी हैज अ बेबी, मतलब उसके पास एक बच्चा है। शी हैज नो मैनस, उसके पास मैनस नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे बना रहा हूं, ही हैज नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ पेन, मेरे पास बहुत तरह के दर्द है, बहुत से दर्द हैं, कई तरह के दर्द हैं या कहना चाहेंगे। ठीक है, दे हैव महिंद्रा थार, उनके पास क्या है, महिंद्रा थार है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस बन गए इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब इसी के आप नेगेटिव बना सकते हैं। आई हैव अ बिग हाउस का क्या बनेगा, आई डोंट हैव अ बिग हाउस। अ ईयर हैज 12 मंथ का अगर अ ईयर हैज 12 मंथ का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो अ ईयर डजंट हैव 12 मंथ, वैसे ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, शी हैज अ बेबी, शी डजंट हैज अ बेबी, डजंट हैव अ बेबी। शी हैज नो मैनर्स, शी डजंट हैव मैनर्स। ठीक है, उसके कोई भी मैनर्स नहीं है। तो जो भी सेंस वाला सेंटेंस है वो इसके साथ हम बना सकते हैं। और मैंने जो आपको डिटेल वीडियो दी थी जिसमें मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, वहां मैंने बताया था जब आप किसी चीज के रूल्स को सीखते हैं ना मेरे दोस्त, तो ट्रांसलेशन में बहुत सारे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन फॉर्मेट को समझने के लिए, रूल को समझने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? जब हम रूल्स को सीखते हैं तो हमें उल्टे सीधे हर तरह के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, चाहे उसका सेंस है या नहीं है। अब जैसे इसी का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसका कोई सेंस नहीं है कि एक साल में 12 महीने नहीं होते हैं, जबकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना मेरे भाई। समझ रहे हैं ना बात को? तो मुझे आशा है यहाँ तक सभी चीजें समझ आ गई होगी। हैज हैव का अच्छे से आपने समझ लिया होगा। बाकी एक ट्रांसलेशन की बुक लेकर आप चीजों को अगर करेंगे हैज हैव की, तो आप अच्छे से बहुत बेहतर सीख लेंगे। मेरा काम आपको स्ट्रक्चर देना है। क्या देना? स्ट्रक्चर देना। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना साथ में बुक लेकर, ठीक है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहां से सीखिए, कॉन्सेप्ट्स बुक बताती हैं, सिखाती नहीं है। वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकती हैं। अब चलिए हम यहां पर हेड को सीखते हैं। किसको? हेड को। अब जैसे यहां पे आपने सीखा आई हैव अ रेड कार, या शी हैज अ बेबी, शी हैज अ बेबी। अब देखिए सिंपल सी बात मेरे दोस्त, अगर हैव की जगह आप हैड लगा दोगे, शी हैड अ रेड कार, तो ये बात है से था में चली जाएगी। जब कोई चीज का पास्ट हमें बताना होता है तो वहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है कि इसके पास कोई चीज थी, पास्ट में थी, पास्ट में थी, अब नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? अब वो चीज जा चुकी है। जैसे आई हैव अ रेड कार का मतलब मेरे पास एक रेड कार है, और आई हैड अ रेड कार का मतलब मेरे पास एक रेड कार थी, अब नहीं है। अब शायद वो कार बिक गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, या मैंने बेच दी, या मेरे पास अब रेड कार नहीं है, मेरे पास अब ग्रीन कार है। ये मतलब है। हैड का मतलब हो जाता है था, कि मेरे पास कोई चीज थी। जैसे शी हैज अ बेबी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको कर दूंगा सी हैड अ बेबी, तो उसके पास एक बच्चा था, बच्चा है, हैज के साथ। लेकिन अगर यहां हो जाएगा शी हैड अ बेबी, तो उसके पास एक बच्चा था, वो बच्चा अब नहीं है, शायद उस बच्चे के साथ कुछ हो गई है, दुर्घटना हो गई है। समझ रहे हैं ना? तो हैज हैव का ये फर्क होता है। अगर आप हैव या हैज लगाते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है, या यहां लिख देता हूं मैं। अगर प्रेजेंट में है तो वो हैज हैव है। बात समझ में आई? और वही चीज पास्ट में हो जाती है, कब जा करके? जब उसमें हैड लग जाता है तो वो पास्ट बन जाता है। अब जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस बनाऊं, जैसे पहले मैं बनाता हूं आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, मेरे पास कई सारे विद्यार्थी है, कई विद्यार्थी है। ठीक है, अब अगर मैं इसका पास्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आई हैड मैनी स्टूडेंट्स, मतलब कि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट थे, अब नहीं है। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए देखिए मजेदार चीज है, और यही आपको याद रखनी है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? डिड का। और डिड के बाद हमेशा हैव ही आएगा। क्या आएगा? डिड के बाद हमेशा हैव ही आएगा।
डिड के बाद हमेशा हैव ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे डू डस कहां पे आता है, प्रेजेंट को बताता है, और हमारा डिड किसको बताता है, पास्ट को बताता है। ये भी बात यहां तक क्लियर हो गई। डू डस प्रेजेंट को बताते हैं, डिड पास्ट को बताता है, ठीक है। अब इसका ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव मैनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे बच्चे नहीं थे। डिड नॉट हैव का मतलब क्या होता है, नहीं थे। हैड का नेगेटिव क्या हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, डिड नॉट हैव। यहां हैव से नहीं पता चलता है कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है ना। आप कहेंगे हैव लगा दो, हैड लगा दो, तो हैड से नहीं पता चलेगा। नेगेटिव में डिड से पता चलता है कि ये पास्ट है, ठीक है। हैव तो आएगा ही आएगा किसी चीज के लिए, डिड से पता चलता है कि ये पास्ट है। ये था है, थी है, थे है, किससे पता चलेगा, डिड से। बात समझ में आ गई। इसी तरह इसका इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। डिड आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, मुझे नहीं पता। ओ, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें, क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क मैंने पीछे भी मिस कर दिया हो तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिना क्वेश्चन मार्क के पूरा सब बेकार है। क्या बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अब जैसे मैं लिखूं आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास नहीं है भाई पैसे। आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। नेगेटिव में आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। पास्ट में क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट हैव मनी। देखिए कहने के लिए 4 लाइनें हैं, बट इसके पीछे कितना सारा कॉन्सेप्ट था, ये देखा क्या आपने, बात समझ आ रही है। देखिए कॉन्सेप्ट कितना है, यहाँ पे कई सारी चीजें आपने सीखी। वो चीजें क्या क्या थी कि अगर प्रेजेंट बेस किसी का बताना है तो वहां पे हैज हैव आएगा, अगर उसी का पास्ट बताना है तो वहां पे हैड आएगा। इसी तरह प्रेजेंट बेस को बताने के लिए नेगेटिव चीजों के लिए डू डस का प्लस नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉट का, ठीक है। और ये किसके साथ लग के आता है, डिड नॉट, जिसको हम डिडंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडंट। ये नॉट नहीं, यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है। तो आज आपको डू डस और डिड के बारे में पता चल गया होगा, और हैज हैव और हैड के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि भैया ये सब कहानियां है क्या और ये कहाँ से पैदा होती है। इसकी डिटेल्ड वीडियो प्रैक्टिस के साथ, डिटेल्ड वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, 21 वीडियो बनाई हुई है हमने ट्रांसलेशन की। वो सारी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जहां आप कमेंट करते हैं वहां पर एक वीडियो मिल जाएगी पिन की हुई। इस पिन में वो ट्रांसलेशन की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए मैं दे दूंगा, ठीक है। मुझे पूरी आशा है जो वीडियोस हमारी देखते हैं उन्हें हैज हैव और हैड के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। साथ ही डू डस और डिड हैव के साथ या हैज के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका भी पता चल गया होगा, ठीक है। ये 6 चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, बेसिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमारे AMT क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं। 130 वीडियो का हमने उसमें पूरा फ्री सीरीज बनाई हुई है, जिसके द्वारा आप हिंदी की सभी मात्राओं का अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, हिंदी की सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। इंग्लिश की बेसिक वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे।